अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़्त या रब्बल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हम्द व सलात पर मुश्तमिल मुख्तसर तरीन खुतबा के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीन कराम अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से मुक़द्दस मुताहर जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सय्यदुल अय्याम करार दिया है, यानी जुमा का दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पसंदीदा इबादत नमाज का फ़रीज़ा अदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस घर में जमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और आप अहबाब के सामने जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ बंदा नचीज़ को इस आया करीमा इन अल्फाज मुक़द्दसा पर सही मानों में गुफ्तगू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक पर हमने सहाबा कराम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की कि रब्बे कायनात ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को जो अज़मत अता की, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ग़ुलामों की शानों को बयान किया और उनके ख़ासा को बयान किया। किसी को कोई ख़ासियत अता फ़रमाई, किसी को कोई ख़ासियत अता फ़रमाई। और आज बिला ताख़ीर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हम गुफ्तगू को शुरू करते हैं। आपकी शख्सी फ़जीलत, आपका मर्तबा, खिलाफत और विसाल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों की मोहब्बत अता फ़रमाए। वो चाहे सहाबा कराम हों, वो चाहे अहल बैत अतहार हो, दोनों का दामन थामने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये अहल सुन्ना व जमात है जिन पर अल्लाह का करम है कि वो किसी की भी गुस्ताखी नहीं करती। ये जमात हर किसी की मोहब्बत और उनकी शान हम बयान करते हैं और दिल खोल कर बयान करते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप का नाम तो अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला जो हमारे अवाम में से अक्सर को इल्म नहीं, क्यों कि आप मारूफ ही कुनियत से है। आपकी कुनियत अबू बकर है, आपके वालिद का नाम अबू कुहाफ़ा है। और ये शान सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल है कि आपकी 4 पुश्तें सहाबियत में दाखिल है, यानी ख़ुद भी सहाबी हैं और आपके वालिद भी सहाबी हैं, आपके औलाद बेटे भी सहाबी हैं, पोते भी सहाबी हैं।
तो ये शान सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है, ये उनका ख़ासा है। और अबू बकर का माना जो है वो होता है इब्तदा करने वाले, पहल करने वाले, आगे बढ़ने वाले। इस वजह से बकूरा, वो जो दरख्तों पर फल लगता है, तो सबसे पहला जो फल आए दरख्त पर तो उसको अरबी में बकूरा कहते हैं। मौसम सरमा की जो पहली बारिश आती है अरबी के अंदर उसको बकीरा कहते हैं। तो मौसम की पहली बारिश, मौसम का पहला फल, इनको बकूरा या बकीरा कहते हैं। इसी तरह सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि ये अज़मत हासिल है, ये ख़ासा भी सिर्फ़ आपका है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल आपने किया। ये जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है कि वो जो सच्चाई लेकर आया वसद्दक़ बिही, और जिसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही तो तक़वा वाले हैं। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जो सच्चाई के साथ आया, सच्चाई लेकर आया। वसद्दक़ बिही, और जिसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही तो तक़वा वाले हैं। इस आयत करीमा का मफ़हूम तो तमाम मुफ़स्सिरीन कराम ने बयान किया, लेकिन जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है वो ये है कि हज़ूर आप फरमाते हैं कि वल्लज़ी सद्दक़ बिही, इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक़ हैं, और जो सच्चाई लेकर आया उससे मुराद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ से मुराद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वसद्दक़ बिही, और जिसने उसकी तस्दीक की, इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक़ है। तो सिद्दीक़ का जो लक़ब है सद्दक़ बिही, तस्दीक करने वाला, तो ये लक़ब तो मेराज में तो बाद में मिला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो उसके बाद ये लक़ब भी सिद्दीक़ का, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान से मिला, लेकिन बाद में मिला। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त सिद्दीक़ बन चुके थे जब आपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर, आपकी दावत पर जब उन्होंने लब्बैक कहा और सबसे पहले दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, तो कुरान मजीद उस वक्त को बयान करता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़, वो जो सच्चाई लेकर आया, वसद्दक़ बिही, और जिसने उसकी तस्दीक की, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही तो तक़वा वाले हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने जिसको भी इस्लाम की दावत दी, जिस पर भी मैंने इस्लाम पेश किया, उसने सोच विचार किया, उसने सोचा, तरद्दुद किया, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिवाय अबू बकर के। हदीस पाक में आता है मा तरद्ददा, जब उन्हें दावत इस्लाम दी गई तो उसने तरदीद नहीं की, तरदीद नहीं की, बस जो ही दावत इस्लाम दी अगले लम्हा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने कबूल कर लिया। तो सबसे पहले जो इस्लाम कबूल किया मर्दों में वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो इस वजह से आपकी कुनियत अबू बकर ज़माना जहलियत में भी थी कि आप हर चीज़ में नेकी के काम में पहल करने वाले थे। तो इस वजह से आपकी कुनियत है अबू बकर, और बकर जो है वो
ऊँट का मुआलिज जो होता है, ऊँटों के पेचीदा बीमारियों का मुआलिज, उसको भी कहते हैं। ये भी हमारी किताबों में आया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँटों की पेचीदा बीमारियों के मुआलिज थे, तो इस वजह से भी आपको अबू बकर कहते हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुनियत अबू बकर, आपका लक़ब है अतीक। अतीक का माना होता है दोज़ख से आज़ाद होना। आका अलैहिस्सलाम से ये लक़ब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से मिला है, यानी कि ये अतीक और सिद्दीक जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलक़ाब हैं, ये आपको हज़ूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में से किसी ने लक़ब नहीं दिया, बल्कि बारगाह मुस्तफ़ा से मिला है। जब आका अलैहिस्सलाम के फरमान पर, जिसका ज़िक्र आगे आने वाला है, अपनी जमा पूंजी सब जमा कर दी, तो आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अंता अतीकुम मिनन नार, ऐ अबू बकर तू दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिया। तो ये शान, ये ख़ासा भी सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये खुशखबरी सुनाई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिया गया है। और अतीक का माना खूबसूरत भी होता है, हुस्न जमाल भी होता है। तो आप हुस्न जमाल के अंदर भी बेमिसाल थे, खूबरू थे, खूबसूरत थे। तो इस वजह से आपको ये लक़ब भी अतीक, खूबसूरत भी थे, खूबसीरत भी थे, और दोज़ख से भी आज़ाद कर दिए गए। तो इस वजह से आपका लक़ब बड़ा अतीक। सिद्दीक का जो लक़ब है, ये भी अबू बकर सिद्दीक को हजूर की उम्मत में किसी ने नहीं दिया, बल्कि सिद्दीक का लक़ब अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से मिला है। वाक़या मिराज तो मिराज के अगले महीने के अंदर बयान करेंगे, लेकिन वो नुक्ता जो आप सुनते हैं और आशिकों को सुकून मिलता है कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आका, हम तमाम के आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़मीन व आसमान की सैर करके, अर्श फ़र्श की सैर करके, फ़ौक़ल अर्श की सैर करके वापस आ रहे थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील से फ़रमाया कि ऐ जिब्रील, ये रब्बे कायनात ने जो मुशाहिदात मुझे कराए हैं, मेरी कौम इसकी तस्दीक नहीं करेगी। मैं जब ये बात अपनी कौम के सामने रखूँगा तो मेरी कौम इस बात की तस्दीक नहीं करेगी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पर कुर्बान जाएं, जिब्रील की ज़ुबान पर सबसे पहले सिद्दीक़ आया। जिब्रील ने हज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, युसद्दिक़ु का अबू बकर हुवा सिद्दीक़ुन इंदा रब्बिही, आपकी तस्दीक अबू बकर करेंगे, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में उनका लक़ब सिद्दीक़ लिखा जा चुका है। अल्लाह की बारगाह में हुवा सिद्दीक़ुन इंदा रब्बिही, वो अपने रब की बारगाह में सिद्दीक़ है। फिर जैसा ही हुआ, फिर वाक़या मिराज जो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने सुनाया, आपने सुना। लेकिन बात कहने की यह है कि सिद्दीक़ जो है, ये आपको लक़ब जो है, ये बारगाह मुस्तफ़ा से मिला है, बारगाह खुदा से मिला है। और फिर अज़ीज़ान गिरामी कद्र, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबे पर कुर्बान जाएं। रब्बे कायनात ने अपने मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाया कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, सानी यसनैन इज़ हुमा फ़िल गार, वो दो में से दूसरा था, वो दो में से दूसरा था। इज़ हुमा फ़िल गार, जब वो गार के अंदर थे, जब वो गार में थे तो वो दो में से दूसरा था।
इद यकूल लिसाहिबिही, जब वो फरमा रहे थे अपने सिहाबी से, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ए मेरे सिहाबी तहज़न, खौफ न कर, हुज़न न कर, इन्नल्लाह माना, हमारा रब हमारे साथ है। अब सैयदना अबू बकर सिद्दीक की फजीलत कुतुब हदीस के अंदर आप पढ़ें तो अब हर मकाम पर सानी यसनैन हैं, दो में से दूसरे हैं। ईमान के हवाले से अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की तो दूसरा ईमान लाने वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया तो आपकी मायत में हिजरत करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में 3 रातों गारे सौर के अंदर आपके जलवों से लुत्फ अंदोज होने वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। आप हज़र के अंदर, सफ़र के अंदर, वो मक्का हो या मदीना, सैयदना अबू बकर सिद्दीक सानी यसनैन है, सानी यसनैन। और ये मायत है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस गुलाम की, वो जो आपने गुज़श्ता जुमातुल मुबारक पर एक आयत को समात किया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वो जो उनके साथ है। तो मैंने अर्ज़ किया कुरान मजीद की तफासीर के हवाले से आप अहबाब के सामने मैंने ये अर्ज़ किया कि तमाम मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया है वल्लज़ीना माअहू से मुराद अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। अब अबू बकर सिद्दीक की मायत को देखें कि अबू बकर सिद्दीक की मायत आपके साथ किस तरह है। आपने समात किया कि अबू बकर ईमान की मायत में दूसरे हैं, हिजरत में आप दूसरे हैं, गार सौर के अंदर आप दूसरे हैं, सफ़र हो या हज़र हो आप दूसरे हैं। और फिर उसके बाद ग़ज़वात के अंदर जो मरहला भी आता है, जहाँ ग़ज़वाए बदर के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत के लिए जब कहा जाता है कि कौन हुज़ूर का मुहाफ़िज़ होगा, तो सहाबा कराम में सबसे ज़्यादा दिलेर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को करार दिया गया। अरीश के मकाम पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सानी यसनैन, दो में से दूसरे नज़र आते हैं। वल्लज़ीना माअहू, आपकी मायत जो आपके साथ हैं, यहाँ मायत नज़र आती है। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, लुत्फ़ की बात यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में हर मकाम पर आपके साथ है, हर मकाम में वल्लज़ीना माअहू नज़र आते हैं। और एक वक्त आता है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल कर जाते हैं। अब एक दो बातें आपके विसाल के बाद आपकी मायत की अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम को अपने हबीब के साथ इस कदर जोड़ दिया था कि हर मकाम पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक आपके साथ नजर आते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, जिंदगी ज़ाहिरी कितना पाई? 63 साल, 63 ईयर, 63 साल आपने उम्र पाई। आपके विसाल के बाद सानी यसनैन आपके खलीफा बने। इसको तफसील के साथ हदीस से भी बताऊंगा, लेकिन अभी एक जिहत बता रहा हूं कि वल्लज़ीना माअहू, आप किस तरह अबू बकर सिद्दीक आप सल्लम के माअहू हैं, आपके साथ किस तरह हैं। तो आप वल्लज़ीना माअहू सानी यसनैन, सानी यसनैन जो है वो यहाँ पर भी नज़र आते हैं कि आपके खलीफा है। 63 साल की उम्र मेरे आका ने पाई। जूँ ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र मुबारक 63 साल हुई,
आप भी विसाल फरमा गए। अब आका की उम्र भी 63 साल, अबू बकर सिद्दीक की उम्र भी 63 साल। ये आप वल्लज़ीना माहू से समझिए। फिर हजूर अलैहिस्सलाम को जो सबब बना आप सल्लम के विसाल का, वो आपको सबब ये बना कि आपको जहर दिया गया। बिल्कुल यही सबब बना अबू बकर के लिए कि आपको भी जहर दिया गया। आका अलैहिस्सलाम को जो जहर दिया गया था वो एक यहूदी औरत ने दिया था। बिल्कुल इसी तरह अबू बकर सिद्दीक को भी जहर दिया गया, यहूदी औरत ने दिया। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह आपका विसाल मुबारक पीर के दिन हुआ, अबू बकर सिद्दीक का विसाल मुबारक भी पीर का दिन हुआ। आका अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक जिस चारपाई पर हुआ उसी चारपाई पर अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो आपके सिरहाने हमारी माँ अम्मा आयशा सिद्दीका बैठी थी। जब अबू बकर का विसाल हुआ उस वक्त भी आपके सिरहाने अम्मा आयशा बैठी थी। जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ मेरे आका ने मिसवाक मंगवाया, मिसवाक मंगाया। जिस वक्त अबू बकर का विसाल हुआ तो उस वक्त भी अबू बकर ने मिसवाक मंगाया। जिस वक्त आका का विसाल हुआ वो मिसाक चबाकर अम्मा आयशा सिद्दीका ने आका को दिया। जिस वक्त अबू बकर का विसाल हुआ वो मिसवाक अम्मा आयशा ने चबाकर अपने वालिद को दिया, अबू बकर को दिया। जिस कमरे के अंदर आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ उसी कमरे के अंदर अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। जिस हुजरे के अंदर मज़ार के अंदर इमामुल अंबिया की तदफीन हुई उसी के अंदर अबू बकर सिद्दीक की तदफीन हुई। हदीस पाक में आता है जब सब कब्रें खोली जाएंगी तो सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम का मज़ार मुक़द्दस खोला जाएगा। उसके बाद सानी यसनैन अबू बकर का मज़ार खोला जाएगा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जब हज़ूर अलैहिस्सलाम जन्नत में जा रहे होंगे तो उनके पहलू में ये अभी सोए हुए अबू बकर भी जन्नत में हजूर के साथ जा रहे होंगे। ये शान है हजरत अबू बकर सिद्दीक की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस कदर जोड़ दिया था। सफ़र हज़र ज़ाहिरी ज़िंदगी विसाल के बाद भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर के वल्लज़ीना माअहू नज़र आते हैं। आयत करीमा में पढ़ रहा था सानी यसनैन, वो दो में से दूसरे थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो फरमा रहे थे अपने सिहाबी से। अब यहाँ पर पता ये चलता है कि सानी यसनैन यहाँ अल्लाह ने अबू बकर को नहीं कहा बल्कि दो में से दूसरा हजूर को कहा। कुरान का सियाक व सबक तर्जमा देख लीजिए। ये शान अबू बकर सिद्दीक के दी खासा है। ये आपका हर जगह पर अबू बकर दूसरे हैं। इस मकाम पर कुरान कह रहा है सानी यसनैन, वो दो में से दूसरा था। कौन? इज़ यक़ूल, जब वो कह रहे थे साहबी अपने साहबी से, यानी कौन कहा? साहबी से, हजूर ही तो फरमा रहे थे। तो पता चला कुरान कह रहा है कि वो दो में से दूसरा मेरा हबीब था। जब वो अपने सिहाबी से कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, खौफ ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। तो यहाँ पर तरद्दुद हुआ कि क्या वजह है। अव्वल की तो कुछ फजीलत ज़्यादा ही समझते हैं हम ना, लेकिन फिर पता चला अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हजूर को यहाँ इस मकाम पर सिर्फ सानी कहा, उसकी वजह यह है कि गार में दाखिले के हवाले से अबू बकर अव्वल है। गार में जब दाखिला हुआ था, अर्ज़ की थी ना कि आका आप तो बाहर ठहरे ना ताकि अंदर कोई मूजी जानवर ना हो। आप बाहर ठहरे, मैं गार में दाखिल हूँ, गार को दुरुस्त कर लूँ, गार को साफ़ सुथरा कर लूँ, और जब मैं साफ़ सुथरा कर लूँगा तो फिर आप तशरीफ़ ले आइएगा। तो सब पहले कौन दाखिल हुए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। तो इस निस्बत से रब्बे कायनात ने इस मकाम पर फरमाया
कि सानी यसनैन इज़हुमा फिल गार, वो दो में से दूसरा था जब वो गार के अंदर थे। वरना फजीलत के हवाले से आका और ग़ुलाम बराबर नहीं हुआ करते। वो ग़ुलाम है, वो आका है। वो हिजरत की जो हदीस है ना, बुखारी में तफसील के साथ है। बुखारी की किताब के इमाम बुखारी शरीफ की किताब और उसके पेज 3 पेज पर हदीस है हिजरत की। आप हिजरत की उसमें पढ़ें बुखारी में तो आपको मज़ा आ जाएगा। अबू बकर सिद्दीक का हिजरत करना, चंद पॉइंट आपको बता देता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि आप हिजरत करें, और अबू बकर सिद्दीक को भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको साथ लेने का हुक्म था। पहले ही हुज़ूर ने फरमा दिया था। तो अबू बकर सिद्दीक उस वक्त से इंतज़ार में थे। एक रिवायत में आया कि जिस वक्त काफिरों ने पक्की ठान ली कि आज बस आखिरी रात है मोहम्मद की, उनकी रुकन शूरा ने एक कमेटी मुकम्मल एक मीटिंग बुलाई और सभी ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, हर कबीले से एक एक बंदा ले लेते हैं और आज मोहम्मद का काम तमाम कर देते हैं ताकि उनके कत्ल का इल्ज़ाम किसी एक पर ना आए। फिर वो बाहर तलवारें तान कर आ गए। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अभी हिजरत कर जाइए। अब वो बाहर तलवारें तान कर कतार के अंदर खड़े हैं, एक के साथ दूसरा मिलकर खड़ा है। आका अलैहिस्सलाम अपने दौलत खाने में हैं, हजरत अली अंदर हैं। फरमाया अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरे बिस्तर पर सो जाओ, ये अमानतें हैं मक्का वालों की, मैं हिजरत कर रहा हूं, ये अमानतें हैं, मेरे बिस्तर पर सो जाओ। कल दिन को ये अमानतें उनके अमानत जिनकी हैं उनके सपुर्द करके तुम भी हिजरत कराना। हजरत अली फरमाते हैं मुझे बड़ी सुकून की नींद आई, इतना कभी भी सुकून के साथ नहीं सोया। मैं तो इस तरद्दुद में रहता था कि मैं एक सांस का मालिक नहीं, जो सांस ले रहा हूं क्या खबर कि वापस आए या ना आए। लेकिन जब इमामुल अंबिया ने फरमा दिया कि मेरे बिस्तर पर सो जाओ, अमानतें वापस करके हिजरत कराना, मुझे यकीन हो गया था कि मेरी मौत आज नहीं हो सकती। जब तक अमानतें उनके मालिकों के सपुर्द ना करूं, हिजरत करके मदीना ना पहुंचूं, मुझे मौत नहीं आ सकती। इस वजह से मुझे बड़ी सुकून की नींद आई, बड़ी सुकून की नींद आई। हजूर अलैहिस्सलाम ने अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। अब जब हजूर अलैहिस्सलाम वहाँ से बाहर तशरीफ लाए तो काफिर तो लाइन बढ़ाकर खड़े थे, तलवारें, नंगी तलवारें हाथ में हैं। वो तो थोड़ी देर के बाद हमला आवर होने वाले हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने, एक रिवायत में आता है कि सूरह यासीन मुबारक की इब्तदाई फ़हुम ला युबसिरून तक आयात करीमा को पढ़ा, हाथ में मट्टी लाकर उसमें फूंक कर उनकी तरफ फेंक दी। फेंकी तो एक तरफ, लेकिन वो जो गोलाई के अंदर खड़े थे सबके आंखों में गई और सब ने आंखें मीट ली, बंद कर ली। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आराम के साथ उनसे गुजर कर चले गए, वहां से चले गए, देख ना सके वो। अबू बकर सिद्दीक के जब घर पहुंचे तो अबू बकर सिद्दीक अपने घर में नहीं बल्कि दरवाजे पर इंतजार में था। यह है बुखारी, दरवाजे पर इंतजार में था। अबू बकर इंतजार क्यों? मुझे तो अल्लाह ने हुक्म दिया, या रसूल अल्लाह, आपने एक मर्तबा तज़किरा किया था हिजरत का और आपने फरमाया था मेरा गुलाम मेरे साथ हिजरत करेगा। बस वो दिन और आज का दिन, उस रात के बाद हर रात के अंदर आपकी इंतजार में रहता हूं। अरे इश्क के अंदर ऐसे मर्तबा नहीं मिल जाता। ये बुलंद मर्तबा इश्क का, ये मेहनत चाहता है, ये इम्तिहान चाहता है। या रसूल अल्लाह,
वो रात और आज की रात हर रात आपके इंतज़ार में गुजरती है। या रसूलल्लाह, मैंने तो 2 सवारियाँ भी तैयार कर रखी हैं। और हदीस बुखारी के अंदर आया, या रसूलल्लाह, मैं इन ऊँटनियों को कीकर की पत्ते और उनकी जो फूल होते हैं, जिसको हम सराइकी में लौंग कहते हैं, मैं वो खिलाता हूँ। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है, लौंग जो कीकर का पत्ते है और उसके वो लौंग जो होता है, लौंग उनके फूल, ये अगर ऊँट वगैरह को खिलाया जाए तो वो मोटा नहीं होता, मोटा नहीं होता। ताकत होती है लेकिन फरबा मोटा नहीं होता, चुस्त होता है। तो उस वक्त से इनको मैं ख़ास खुराक खिला रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत की। सही हदीस पाक में आता है, अबू बकर सिद्दीक़ पर हज़ूर खुश हुए, फरमाया अल्लाह रहम फरमाए अबू बकर पर, वो सबसे पहले मुझ पर ईमान ले आए, उसने मुझे सवार किया, यानी ऊँटनी भी मुहैया की। और फिर एक वक्त आया जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदल चलने का सफ़र था और ये गारे सौर पर भी अबू बकर सिद्दीक़ उठा कर ले गए थे। गारे सौर वो 50-55 वो फिट बुलंद वो पहाड़ी, जिस पर आज नौजवान किस्म के लोग भी देख कर बस नीचे से चले आते हैं कि ऊपर कैसे जाएं। इस मकाम पर अभी तो रास्ते बना दिए, उस वक्त कोई रास्ता भी ना था। इस मकाम पर भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर को उठा कर ले गए। कुर्बान न जाए अबू बकर सिद्दीक़ की अज़मत पर। मैं जब रिवायत को पढ़ता हूँ, मुझे कुरान मजीद के अंदर एक आयत नज़र आती है, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। मौला तूने इन पहाड़ियों को निशानी क्यों बनाया? फरमाया तुम्हें पता नहीं, मेरी एक बंदी के कदम लगे थे इन पहाड़ी के ऊपर, इनके दरमियान में। आज अल्लाह तबारक व तआला ने सफ़ा मरवा को अपनी निशानी बना दिया। कोई उनका इनकार करे काफिर हो जाए। अरे पूछना चाहता हूँ, जब एक वलिया के कदम एक रेगिस्तान, एक कंकरों पर, एक पहाड़ियों पर लगे, वो शायरिल्लाह बन जाए, अल्लाह की निशानी बन जाए। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने अपनी तफसीर के अंदर फरमाया, अबू बकर सिद्दीक ने हजूर अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पर सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे हिजरत के रास्ते में 11 मील उठाया है। 11 मील। तो जब 11 मील यूं उठाया था तो हजूर के कदम मुबारक कहाँ थे? ये कंधों पर हैं, कदम लगे हैं सफ़ा मरवा पर। वो नबिया नहीं थी, वलिया थी। अल्लाह ने फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये मेरी पहाड़ियाँ मेरी निशानी हैं। वजह यह है कि मेरी वलिया के कदम लगे हैं। जो भी ज़ायरीन उमरा हज यहाँ आएगा, जब तक यहाँ नहीं दौड़ेगा हज उमरा कबूल नहीं करूँगा। वो उनका कोई इनकार करे काफिर हो जाए। अरे 11 मील अबू बकर सिद्दीक के सीने ने हजूर के कदमों को बोसे लिए हैं। अबू बकर सिद्दीक के सीने का क्या मकाम है? अबू बकर सिद्दीक के सीने का क्या मकाम होगा? जो अल्लाह तबारक व तआला का नबी भी है, रसूल भी है, हबीब भी है, इमामुल अंबिया भी है, उनको उठाया है। और फिर यही नहीं, फिर उसके बाद जो है आपने जब वहाँ से हिजरत की, ये क्योंकि अगर इसी एक हदीस को मैं बयान करूँ तो फिर तो वक्त इसी पर ख़त्म हो जाएगा। बस चीज़ा बातें हैं। जब वहाँ से हिजरत की तो आगे जा रहे थे। आगे हजूर अलैहिस्सलाम को एक ऐसे पहाड़ के नीचे सुलाया कि जहाँ थोड़ी यानी कि गीली ज़मीन थी, गारा भी नहीं था, गीली ज़मीन थी, यानी ठंडी जगह थी। उस वहाँ सुलाया और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मैं आपके लिए कोई दूध का इंतज़ाम करता हूँ, कहीं जहाँ कर किसी चरवाहे से दूध ले आता हूँ। तो आप चले तो एक चरवाहा मिल गया। उस चरवाहे को कहा कि दूध चाहिए।
उसकी उजरत दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने। लेकिन फरमाया कि ऐसा करो, ये ऐसे नहीं, पहले अच्छी तरह बकरी के थनों को झाड़ो। जिस ज़ात के लिए दूध लेने के लिए आया हूँ वो बड़ा नफीस है। उनकी नफासत का अबू बकर सिद्दीक को इल्म था, अगरचे गैर मौजूदी थी, लेकिन अबू बकर खिदमत का हक जानते थे। फरमाया है चरवाहा, अपनी इस बकरी के थनों को अच्छी तरह झाड़। उसने झाड़ा, फिर कहा ऐसा करे, अपने हाथों को अच्छी तरह झाड़, हाथों को अच्छी तरह झाड़ा। फिर अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया देखो रुको, एक अपना कपड़ा साफ सुथरा निकाला, वो उस बर्तन के ऊपर रखा, उसके ऊपर दूध को दोहा। अब जो है वो, ताकि वो दूध जो है वो छन कर, अब वो दूध लेकर आए। जब वो दूध लेकर आए, अब जो बात बताने के लिए मैंने थोड़ा सा हिस्सा, ये सब बुखारी में है, ये मैंने सुनाया, वो ये है मोहब्बत की बात, इश्क की बात। फरमाते हैं कि फसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अलैहिस्सलाम ने वो दूध पिया, हत्ता रदी, तो यहाँ तक कि मैं राज़ी हो गया। हैं, अल्फाज पर गौर करें। अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं वो दूध लेकर आया और इस कदर मैंने दूध का इस्तेमाल किया, और उसके बाद जब हजूर की बारगाह में ले आया, हजूर की बारगाह में दूध पेश किया, हजूर ने दूध पिया, दूध हजूर ने पिया, राजी मैं हो गया, राजी मैं हो गया। ऐसा होता है भाई, किसी से मोहब्बत करना, इश्क करना, वो इतना आसान नहीं है। चोरी खाने वाले मजनू बहुत होते हैं, खून वाले कई कई होते हैं। अबू बकर, अरे दूध पिए, आका अलैहिस्सलाम राजी हो जाएं अबू बकर सिद्दीक। और एक रिवायत में आया कि ये रजी तो नहीं है, बल्कि रमी तो का माना ये इसका माना है कि मैं, हजूर ने दूध पिया और रज मैं गया, सैर मैं हो गया, सैर मैं हो गया। और तीन रातों जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूर अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर का दीदार किया। बात को ख़त्म कर रहा हूँ, आखिरी बात, एक अल्लाह के वली की एक हिकायत बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। मुजद्दिद अल-फ़सानी का नाम कौन नहीं जानता? मुजद्दिद अल-फ़सानी नक्शबंदियों के इमाम, उनके पीर हैं बाकी बिल्ला, बाकी बिल्ला उनके पीर हैं। तो जो मुरीद मुजद्दिद अल-फ़सानी हो तो पीर का मकाम क्या होगा? तो एक दिन जो उनका खानसामा था, खानसामा, उससे पीर साहब ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आप बाकी बिल्ला बना दें। उसने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, मैं इधर अपनी काम काज के अंदर होता हूँ, आप इबादत खाने के अंदर होते हैं। रात को जो नूर छिन छिन कर नज़र आ रहा होता है, बस मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं बाकी बिल्ला बन जाऊँ। उसने कहा ये नूर जो आप देख रहे होते हैं वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उसने कहा कोई बात, मर जाऊँगा ना, लेकिन एक दफ़ा तो लुत्फ़ आ जाएगा, आप मुझे बाकी बिल्ला बना दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आओ मेरे कमरे में। उन्होंने उन पर तवज्जो की, अल्लाह के वली ने अपने मुरीद पर, अपने अकीदतमंद पर तवज्जो की। सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो दो बाकी बिल्ला मौजूद थे। वलीउल्लाह की तवज्जो से अब वो रंग, हायत, वो शक्ल, सूरत, वो इस कदर तब्दील हो गई कि देखने वाला देखता तो उधर भी बाकी बिल्ला की शक्ल नज़र आती, इधर भी बाकी बिल्ला की शक्ल नज़र आती। लेकिन वो 3 दिन तक जिंदा रहा, उसके बाद वो फौत हो गया। मैं हिकायत इस वजह से सुनाई कि वो अगर अल्लाह का वली वो अपने मुरीद पर नज़र करे और अल्लाह की अता से उसे वो नूर फैज़ जो अल्लाह की तरफ से एक वली पर उतरता है, उसका फैज़ उसके मुरीद को मिले और शक्ल और सूरत उस जैसी हो जाए, उस अबू बकर सिद्दीक का क्या कहना, जिन्होंने 3 दिन 3 रात गारे सौर के अंदर इमामुल अंबिया से फैज़ लिया, इमामुल अंबिया से फैज़ लिया। मैं जो कुछ सोच कर बैठा था ना, वल्लाह उसका एक हिस्सा भी अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। तो अब इंशाअल्लाह अगले जुमअतुल मुबारक पर अबू बकर सिद्दीक का शख्सी फ़ज़ाइल और आपकी विसाल पर गुफ्तगू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।